ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों, ये समय आपकी परीक्षा भी है और आपकी किस्मत बदलने का अवसर भी तो है ना, क्योंकि 18 साल बाद केतु मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे और जैसे ही ये प्रवेश करेंगे, ये गोचर आपके जीवन के उस क्षेत्र को प्रभावित करेगा कन्या राशि, जहां आपके खर्चे हैं, जहां आपका विदेश से संबंध है, आध्यात्मिकता है और छिपे हुए कर्म सक्रिय होते हैं यहाँ से, क्योंकि ये 29 मार्च 2026 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में, यानी कि कुल मिलाकर के 251 दिन तक ये रहने वाला है ये समय। और इन 251 दिनों में आपके अंदर की दुनिया हिलने वाली है, सोच और आपके जीवन की दिशा, चाहे आप करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपका फाइनेंस हो, निजी जीवन है, आपकी पढ़ाई लिखाई है, आपका स्वास्थ्य है, आपके हर एक क्षेत्र, हर एक दिशा जीवन की पूरी तरह बदल सकती है। क्या कुछ होगा, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि एक यहाँ चंद्रमा आपने देखा होगा जो कि आपकी राशि का द्योतक है, और यहाँ से आपकी राशि से द्वादशस्थ होकर के बैठे हैं केतु, और ये जो केतु है अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो और सबसे पहले बात इसी मघा नक्षत्र की करते हैं। क्या होने वाला मघा नक्षत्र का? मघा नक्षत्र अर्थात कर्म का ग्रह नक्षत्र है, ये पितृशक्ति का केंद्र है, और नक्षत्र क्रम में मघा नक्षत्र 10वां है, और इसके जो स्वामी हैं, अब ये जो मघा के स्वामी है ना, ये विशेष वीडियो क्यों है, क्यों बना रहा हूं मैं ये वीडियो, वरना मैं नहीं बनाता ये वीडियो, क्योंकि इसके जो स्वामी है ना, ये केतु ही है, और जो केतु अपने नक्षत्र में, और ये जो देवता है इनके ना, ये पूर्वज हैं या पितृ हैं। ध्यान रखिएगा, पिता का सम्मान करना, पूर्वजों का सम्मान करना, यानी पूर्वजों का आदर करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना आवश्यक है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है, यानी कि इसका जो सिंबल है, वो है सिंहासन, यानी कि रॉयल थ्रोन का है, ये प्रतीक है। इसलिए मैं कहूँगा मघा नक्षत्र वो द्वार है कन्या राशि, जहाँ से पितरों की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है। मैं ये कहता हूं मैं, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब जो भी होगा ना कन्या राशि, वो केवल वर्तमान नहीं होने वाला है, वो पूर्व जन्म के आपके कर्म और पूर्वजों के कर्मों का परिणाम होगा, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग से ही आपका आगे का जीवन संतुलित होने वाला है। और वहीं पर बात करें अगर कन्या राशि के हिसाब से केतु कहाँ रहने वाले हैं, तो ये द्वादश भाव में रहेंगे, और द्वादश भाव के है क्या है ये समझना जरूरी है। कन्या राशि के लिए केतु द्वादशस्थ है, तो इसका मतलब यह भाव दर्शाता है कि खर्चे, एक्सपेंसेज कितने हैं, खर्चे कितने हैं। विदेश, फॉरेन का मामला यहाँ से देखा, मोक्ष, आध्यात्मिकता, यहाँ से आपकी नींद कितनी अच्छी लेने वाले हैं, और सबकॉन्शियस माइंड यहाँ से देखा जाएगा। अच्छा, नींद तो तभी अच्छी आएगी ना जब दिन अच्छे होंगे, पैसा अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, बिजनेस अच्छा चल रहा हो, पर्सनल लाइफ अच्छी हो, कहीं से कोई समस्या ना हो, तो इन सब को लेकर के नींद यहीं से देखी जाएगी, कितनी अच्छी नींद आने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, धन की बात कर लेते हैं, क्योंकि खर्चे का भाव है ना, जब खर्चा के भाव में जाकर के केतु बैठे हैं और मघा नक्षत्र में जाकर के प्रबल हो रहे हैं, ये इनके अपने नक्षत्र में बैठने हैं, तो क्या कुछ होने वाला है। धन और खर्च का समन्वय कैसा होगा, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले शुभ प्रभाव क्या होने वाला है, इसको समझ लीजिए। विदेश से आय अगर आपकी है, यानी कि अगर आपके फॉरेन करेंसी आपके पास आता है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, तो विदेश से ये आपके लिए बहुत शानदार समय है आपके लिए, है ना। अब हिडन इनकम का सोर्सेज बनेगा, हिडन इनकम, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में निवेश आप करने जा रहे हैं, चैरिटी से पुण्य मिलने वाला है। लेकिन ये तो पक्ष में हुआ, विपक्ष में क्या है, दुष्प्रभाव क्या है, उसको समझ लीजिए। अचानक से खर्चा भी तो बढ़ेगा ना, अचानक खर्चा भी बढ़ेगा। देखिए जो आएगा वो यहाँ से सिर्फ जाता है, ये आता नहीं है। वैसे ये विदेश भाव है तो विदेश से पैसे आएंगे, अगर मान के चलिए विदेश से, अब वहां पर ये भी देख लीजिए कि विदेश है, इसके साथ में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका बिजनेस है, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं, या फिर एमएनसी में काम करते हैं, आपके लिए लाभ है ना। खर्चा भी है, ध्यान रखिएगा, खर्चे पर सेविंग खत्म होने का डर रहेगा, यहाँ पर गलत जगह पैसा फंस सकता है, खर्चा होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं। दानम भोगम नाशस्तिस्रो गतयो भवंती वित्तस्य, अर्थात धन का या तो दान होगा, या भोग होगा, या नाश होगा। ठीक है जी, दान के तीन ही गति हैं, धन का तीन गति है, एक दान, भोग और नाश। ये भोग का भाव है ना, नाश मत करिएगा। और दान का भाव है, दान और भोग में लगाइए, नाश मत करना। अब विदेश का भाव भी तो यहीं से देखा जाएगा ना,
विदेश में जाना हो, स्टडी वीज़ा के तहत हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार से भी वर्किंग वीज़ा हो, पीआर हो, ग्रीन कार्ड हो, समस्याएँ झेल रहे हो, तो फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए हो या फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए हो, अब्रॉड सेटलमेंट के ज़बरदस्त योग हैं ये इंटरनेशनल कनेक्शंस बनेंगे आपके। लेकिन संघर्ष होगा। संघर्ष के बाद जाकर के आप सफल होंगे। आइसोलेशन में जा सकते हैं, ध्यान रखना है ना? तो ये और चलिए थोड़ा सूझबूझ का परिचय दीजिए। होम सिकनेस की बात करूँगा मैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ मानसिक स्थिति की, क्या कुछ होने वाला है, सबसे संवेदनशील क्षेत्र है आपके लिए ये। डीप थिंकिंग का भाव है ये। जब मघा नक्षत्र में जाएँगे तो ये डीप थिंकिंग, है ना? इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, सबकॉन्शियस एक्टिवेशन बढ़ने वाला है आपका। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो एंग्जायटी है, डिप्रेशन टेंडेंसीज़ दिख रहे हों, तो ओवरथिंकिंग की समस्या हो सकती है। नींद की समस्या भी हो सकती है क्योंकि केतु है, अपने नक्षत्र में जाएँगे और सिंह राशि में है, अग्नि तत्व की राशि है। थोड़ी-सी ध्यान दीजिएगा, सोने पर ध्यान दीजिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना, थोड़ा एक्सरसाइज़ कीजिए, नींद नहीं आती हो तो। मेडिटेशन कीजिए, वो करिए। जो मन को जीत लेता है, वही जीवन को जीत लेता है, ध्यान रखिएगा। जो मन को जीत लेता है, वो जीवन को जीत लेता है। करियर की बात करें, प्रोफ़ेशन की बात करें, शुभ पक्ष ये है कि फ़ॉरेन कंपनी से काम मिलेगा आपको, रिमोट वर्क अच्छा रहने वाला है, रिसर्च का काम हो, स्पिरिचुअलिटी का काम हो या फिर हीलिंग फ़ील्ड्स हो या में ग्रोथ है, अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। दुष्प्रभाव भी कुछ है जो ध्यान देना पड़ेगा आपको। जॉब लॉस की संभावना बनती है या फिर ब्रेक लेने की संभावना बनती है। गलती मत करना, ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, करते जाइए। समय स्वतः सब कुछ तय कर देगा आपको कब क्या कुछ करना है। अपने तरीके से डिसीज़न मत लीजिए। और डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पर, थोड़ी-सी समस्याएँ आएँगी जॉब को लेकर के, उथल-पुथल होगा, लेकिन अगर आपकी जड़ें मज़बूत हैं, कोई माय का लाल आपको हिलाने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। हिडन एनिमीज़ के संभावनाएँ भी दिख रही हैं और रिश्ते विवाह की अगर मैं बात करूं, डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग भी दिख रही है। लेकिन हाँ, दुष्प्रभाव ये है कि दूरी बढ़ सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, हिडन इश्यूज सामने आ सकते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलिए लेकिन मधुर बोलिए, वही फायदा है। परिवार की बात करें तो परिवार के लिए त्याग का भाव रहने वाला है, परिवार के लिए त्याग का भाव है, शुभ है, ये एक सेवा भाव भावना है, दिख रहा है। लेकिन हाँ, दुष्प्रभाव ये है कि दूरी बन सकती है, अलगाव का अनुभव हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जागरण होगा जो कि अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन का समय, ये मैं बोलूँगा। ये समय आपको दुनिया से दूर खुद के पास बुला लाएगा। ये समय ध्यान रखें, मेडिटेशन की में मन बढ़ेगा, साधना मन लगेगा, साधना, गुरु मिलना, आत्मज्ञान होना, ये सब कुछ होगा। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के वाउ ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो हीलिंग पॉसिबल है, योगा से लाभ है, दिख रहा है। दुष्प्रभाव क्या है? स्लीप डिसऑर्डर दिख रहे हैं, स्ट्रेस दिख रहा है, हॉस्पिटल विजिट्स पॉसिबल हैं यहाँ पर। केतु क्या कर सकता है इन 251 दिनों में, वो ध्यान रख लीजिए। आपको दुनिया से अलग करेगा, आपको खुद से मिलवाएगा, आपके खर्च बढ़ाएगा ताकि अटैचमेंट टूटे और अंत में आपको आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाएगा। ध्यान रखिएगा ये समय। और बात मैं करूं अगर केतु मघा प्लस 12th हाउस की, और 12th हाउस और मघा की अगर मैं बात करूं तो पास्ट लाइफ कर्मा क्लियरिंग का समय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुराने कर्मों का हिसाब होगा, कार्मिक डेब्ट्स खत्म होंगे, कुछ चीजें अचानक छूट जाएंगी, लेकिन उसी में आपकी मुक्ति छिपी हुई है। अब कुछ उपाय बोलूँगा, उनको करना ज़रूरी है। अगर मानकर चलिए आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी आपकी लग्न कुंडली होगी, उसमें अगर केतु कमज़ोर होगा तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो पूर्णतः आप पर सटीक नहीं बैठने वाला है। इसलिए ये उपाय कर लीजिएगा, वो केतु का जाप कर लीजिए, ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तंत्रोक्त सीधा लौकिक मंत्र है ये। तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप 108 बार कर सकते हैं। उसके बाद जाकर के केतु का जाप करने के बाद ओम कें केतवे नमः तो मैंने आपको बोला ही। उसके बाद जाकर के आपको दान करना चाहिए और काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, तिल, कंबल दान इत्यादि करिए। ये आपके लिए विशेष उपाय ये है कि मेडिटेशन कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सोने से पहले 5 मिनट शांति से ध्यान दीजिए। फाइनल क्लोजिंग ये है कि कन्या राशि वालों, ये समय आपको अकेला करने नहीं आया है, ये समय आपको खुद से मिलाने आया है और ये समय आपके पक्ष में है। अगर आपने इस समय को समझ लिया तो आप
केवल सफल नहीं, अंदर से जागृत और शांत बन जाएँगे। आप अपना ख़्याल रखिए। अब मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश से, विदेश से कहीं से भी हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, करिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।